हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम सब यहाँ पे ठीक है। अनन्या की दुनिया में आपका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं रात के 10 एंड मैंने दोनों बच्चों को उनके पापा के पास छोड़ दिया है। तो चलिए दिखाती हूँ एक झलक उनकी, उसके बाद आगे बात करते हैं। हर्षो, कहाँ चढ़े आ रहे हैं बेटा? कहाँ चढ़े आ रहे हैं? पेड़ है, पेड़ है। कहाँ जा रही है यीशु बेटा? कहाँ जा रही है? अच्छा उधर, अच्छा मतलब आपको भी जाना है पापा के पास? अच्छा, ओहो हो, अकेले भाई क्यों रहेगा पापा के पास? यीशु को भी जाना है पापा के पास। ओहो, आ गई मेरी बेटा इचू हर्षित भाई के पास। दी आ गई। नहीं नहीं, कोई उल्टी नहीं कर रहा है। वो कौन, किसने कह दिया कि वो उल्टी कर रहा है? हाँ? किसने कहा? नौटंकी। ओहो 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 ओहो। तो दिन में टाइम नहीं मिल पाया, तो अभी दोनों बच्चे हो गए पापा के साथ बिजी, और मैंने निकाल लिया आधा घंटे ब्लॉगिंग के लिए टाइम, बिकॉज आई लव इट। तो आज बात करूँगी मैं अपनी शादी के बारे में, क्योंकि अपने बारे में बता दिया, फिर अपनी फैमिली से मिलवा दिया, तो अब सोचा कि अपनी शादी के बारे में कुछ बता दूँ। तो मेरी ना कम्प्लीटली फुल्ली अरेंज मैरिज है। तो हम दोनों का ऐसा सीन था कि मतलब हम दोनों तो शादी से पहले बस बात भी कभी भी नहीं किए हैं, फ़ोन पे तक भी बात नहीं की हुई है हमारी। सिर्फ हमने मतलब फ़ोटोज़ में एक दूसरे को देखा हुआ है। पहले तो मुझे शादी करनी ही नहीं थी, तो मेरा एमसीए का 3rd सेमेस्टर चल रहा था, तब मेरी शादी की बात चल रही थी। तो मैं पापा मम्मी से कहती थी नहीं मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को शादी नहीं करनी। फिर पापा मम्मी ने मतलब मुझे कुछ कुछ फ़ोटोज़ दिखाए। मेरे को कोई लड़का पसंद नहीं आता था, मेरे को बस एक ही चीज़ चाहिए था, भाई लड़का थोड़ा देखने में हैंडसम होना चाहिए, बाकी सब कुछ मैं काम चला लूँगी। तो क्यों पता है वो भी क्यों, मैं थोड़ी फ़ोटोजेनिक हूँ ना, तो मुझे कम से कम ऐसा लड़का चाहिए था तो फ़ोटो क्लिक कर सकूँ यार। तो बस इसी कारण से उसके बाद तो मतलब पापा मम्मी मुझे जितने लड़के दिखाए ना, मुझे उसमें से ये थोड़े देखने में थोड़े से ठीक लगे थे उस टाइम। अब तो बहुत अच्छे लगते हैं, वो अलग बात है। अब तो हस्बैंड है ना, इसीलिए। तो दरभंगा के श्यामा माई मंदिर में उनके पेरेंट्स ने मुझे देखा और उन्हें मैं पसंद आई और उनकी तरफ से रिश्ता फिक्स हो गया। फिर स्वीटू से मतलब मेरे पेरेंट्स नहीं मिले थे, क्योंकि वो नहीं आ पाए थे, उनकी छुट्टी नहीं थी। तो पापा हरिद्वार गए, पहले ये हरिद्वार में जॉब करते थे, तो पापा वहाँ जाके मिले, फिर पापा को भी अच्छे लगे, फिर हमारा रिश्ता फिक्स हो गया। फिर मैं डेली वेट करती थी कि मतलब उधर से कॉल आएगा लड़के का, तो थोड़ी तो जान पहचान एटलीस्ट हो जाए, अरेंज मैरिज है तो हम कंफर्टेबल हो जाए। बट ये तो इतने साए थे, कॉल ही नहीं किया। पता है मेरी मम्मी ने आगे से कॉल करके बोला कि अगर आप बात करना चाहते हो तो कर सकते हो, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये कहते हैं नहीं नहीं इट्स ओके, मैं शादी के बाद ही बात करूँगा। हम कहे हे भगवान, आज के टाइम पे भी ऐसे लड़के अवेलेबल हैं क्या? तो मैं तो भैया मेहंदी तक वेट करती रही कि कहीं कॉल आ जाए, कहीं कॉल आ जाए, बट ना बाबा ना, कॉल नहीं आया। फिर उस दिन मैं समझ गई भैया अब मेहंदी तक कॉल नहीं आया तो क्या शादी के दिन कॉल करेगा क्या? और कॉल कर ही लिया तो अब बात करके भी क्या फ़ायदा। तो अब और ज़्यादा बोल के आप लोगों को पकाऊंगी नहीं, तो चलिए दिखाती हूँ अपनी मेहंदी की कुछ क्लिप्स। एक्चुअली क्या है ना, मेरे पास यहाँ पे मेरे मोबाइल में ज़्यादा क्लिप्स अवेलेबल नहीं है मेरी शादी की, जो भी था उसको मिला के मैंने छोटा मोटा ब्लॉग तैयार कर लिया है। कभी टाइम मिला तो पूरी शादी की वीडियो दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी जो शादी की वीडियोज़ एंड फोटोग्राफ जो कुछ भी है ना मेरी मम्मी के घर पे, मतलब मेरे मायके में दरभंगा में, तो यहाँ पे मेरे पास उतना अवेलेबल नहीं है। तो चलिए ज़्यादा ना पकाते हुए आप लोगों को देखिए मेरी मेहंदी की क्लिप्स। तो मेहंदी है रचने वाली और यहाँ पे लगवा रही हूँ मैं मेहंदी। बगल में बैठी है मेरी छोटी मौसी, और यहाँ पे मेरी कुछ स्कूल फ्रेंड्स हैं, बाल में कुछ अटक गया तो ठीक कर रही थी। यहाँ पे मम्मी पापा के साथ क्लिक्स, और ये देखिए अब मेरी मेहंदी। तो देखा आप लोगों ने मेरी मेहंदी की क्लिप्स। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी कोई बहुत रॉयल सी शादी होगी और कोई मतलब कोई फेयरी टेल जैसा कुछ होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी शादी बिहार में हुई थी, तो हमारे यहाँ ऐसा होता है ना कि हमारे यहाँ डेकोरेशन से ज़्यादा ना रस्मों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, एंड दुल्हन के मेकअप से ज़्यादा ना मतलब क्या खाने में आइटम्स रहेंगे उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो आपको वैसे भी मैं सिंपल थी उस टाइम, मतलब मैं मतलब उतना मेरे को मेकअप वगैरह का शौक नहीं था। अब थोड़ा बहुत होने लगा है, मतलब एज बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया है।
तो उस टाइम तो मैंने, आपको पता है, मैंने रेडी भी मैं खुद से हुई थी, मेरी मम्मी ने मुझे रेडी किया था एंड मेरी मौसी माँ ने, और मेरी कजिन सिस्टर थी तो उन्होंने भी हेल्प किया था। तो बस मतलब ऐसे ही मैं रेडी हुई थी। कोई ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं कराया था मैंने, मेकअप वगैरह का कोई सीन नहीं था, बस एक मेहंदी लगवाई थी और एक फेशियल करवा लिया था, बस इतना ही। चलिए दिखाती हूँ अब कि जयमाला मेरा। तो आपको पता है कि हमारी तरफ का जयमाला कैसे होता है, मम्मी मम्मी सब लोग क्या करते हैं, एक साथ ये स्टेज पे चढ़ जाते हैं। अभी यार दूल्हा दुल्हन के लिए तो स्पेस रहने दो भैया, लड़के वाले हो या लड़की वाले, सब लोगों को एक साथ स्टेज पे चढ़ना होता है। आपको पता है मेरे को तो ऐसी फीलिंग आती है मतलब कि मैं यहाँ पे अभी गिर ना जाऊँ, एक तो इतना हैवी लहंगा, प्लस मतलब इतना अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, ऊपर से कोई इधर से धक्का मारा, कोई उधर से धक्का मारा, कोई इधर से धक्का मारा। ओ गॉड, मतलब मुझे इतनी एम्बैरेसिंग फील होने लगी, कहीं मैं गिर वगैरह गई सबके सामने। इस सीन को देखते हुए एक गाने का कुछ लाइन याद आ गया कि झुक गया आसमान, मिल गए दो जहान, हर तरफ है मिलन का समा। तो अब हम दोनों तैयार हैं एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमेशा के लिए साथ बनने के लिए, एक ऐसे रिश्ते में जिसकी नींव होगी विश्वास। उस टाइम मैं सोच रही थी कि 7 फेरों के सातों वचन, दूल्हे राजा भूल मत जाना यार, याद रखना ये सारे वचनों को जो लिया है। और वाकई उन्होंने रखा है इस बात का ध्यान। तो आ गई है उस गाने की टाइमिंग, जो हमारे यहाँ तो एक ही गाना एक टाइप के उसमें बजता है, प्रिय पाहुन सिंदूरदान करूँ। तो अब आ गई है सिंदूरदान की घड़ी, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में और देखते रहिए। चुटकी भर सिंदूर नहीं, जन्मों जन्म का नाता है, इस रिश्ते के साक्षी कोई और नहीं, स्वयं विधाता है। तो आ गई है अब सबसे इंटरेस्टिंग घड़ी, और यहाँ पे मेरे ससुर जी दे रहे हैं मुझे ये शादी के कुछ गिफ्ट्स। तो वो जल्दी जल्दी मैं बटोर लेती हूँ, आप भी बने रहो देखते रहो क्या सब मिल रहा है मेरे को। मांग टीका है, नथिया है, हार है, हथशंकर है, पायल है, और भी बहुत कुछ है। तो देखते रहिए, वो जो निकाल निकाल के दे रहे हैं वो तो मतलब मेरी बड़ी ननद है ना, तो उनके हस्बैंड उसे क्या बोलते हैं यार, मेरे को नहीं पता भैया, मैं तो जीजू बोलती हूँ, तो वो मेरे बड़े वाले जीजू है। तो देखिए, और मेरे साथ जो बगल में बैठी हैं वो मेरी मासी माँ है, तो वो सब कुछ सरिया सरिया के भैया रख रही हैं। और भी देखिए पीछे बाकी लोगों को देखिए, बाकी लोगों की नज़रें जमी हुई है, गड़ी हुई है उस पर भैया कि क्या सब मिल रहा है, क्या सब आ रहा है, नन्ना के ससुराल से क्या सब चल रहा है। सब फोकस करके देख रहे हैं। पीछे शायद कुछ हंसी मजाक चल रहा है, सब लोग हंस रहे थे। मेरे को भी कुछ मतलब उतना याद नहीं यार, 5-6 साल हो, 5 साल से ऊपर हो गए, ये 6ठा साल चल रहा है मेरी शादी का। तो चल रहा है ये सिलसिला तो चल रहा है भैया। तो गिफ्ट तो बहुत सारे मिल रहे हैं मेरे को। शादी का एक बेनिफिट तो है यार, गिफ्ट तो बहुत मिल जाते हैं। हाँ ये दिया ना मेरे को यूज़फुल चीज़, ये सही है भैया घड़ी, वरना भैया ज्वेलरी का मेरा क्या काम है, इतनी ज्वेलरी पहनती थोड़ी हूँ सोने वाली। ये सबसे सही चीज़ लगी मेरे को इसमें। पता है उस टाइम मैं बहुत थक रही थी, इतना लहंगा इतना भारी साड़ी ये सब पहनने की आदत नहीं थी मेरे को। शादी के कितने साल भी क्यों ना बीत जाए, बट ये जब भी विदाई वाली घड़ी आती है ना, मतलब फ़ोटो वीडियोस में कभी भी देख लो तो रोना आ ही जाता है यार। इस इस विदाई के वीडियो के बाद मैं ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी, सिर्फ इतना ही कह पाऊँगी कि कठोर दिल पिता भी रो पड़ता है जब होती है बेटी की विदाई। सॉरी, थोड़ी इमोशनल हो गई थी। इट्स ओके, ये दिन तो सबको देखना पड़ता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी मतलब ये पॉइंट मतलब रुला ही देता है यार, रुला ही देता है। मिसिंग यू मम्मी पापा, रियली मिसिंग यू सो मच। इट्स ओके, लेट्स मूव ऑन। तो गाइज हाँ, तो कैसी लगी आप सबको मेरी शादी की वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।